वेलकम आपका जावास्क्रिप्ट के एक और नए लेक्चर में। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इनर एचटीएमएल एंड आउटर एचटीएमएल के बारे में और अदर एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग देखेंगे console.dir का क्या यूज़ है और कब आप लोग इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और इसी को इस सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे ताकि हम इन चीज़ों को भूल ना सकें, ताकि हमें ये काफ़ी लंबे समय तक याद रहे। और इस जावास्क्रिप्ट के लेक्चर में आपको मज़ा आ रहा है ना, फटाफट से जाओ चीज़ सब्सक्राइब कर दो, इस बेल आइकन में क्लिक कर दो, कुछ भी कर दो, फटाफट से 1,000 सब्सक्राइबर फटाफट से कंप्लीट करा दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम है आपका एक और नए जावास्क्रिप्ट के लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इवेंट्स के बारे में और ये हमारा चैप्टर होने वाला है 8। तो इवेंट्स के बारे में देखेंगे, इवेंट्स क्या होते हैं। और इससे पहले मैं कुछ और डॉग प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको। तो देखते हैं वो कौन कौन से इवेंट्स हैं, कौन कौन से वो डॉग प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें कंसोल डॉग डायर फंक्शन की कि ये क्या काम करता है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ रैपल पे, और रैपल पे यहाँ पर आके आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। तो मैं यहाँ पर आके सबसे पहले एक स्पेन बनाता हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करता हूँ यहाँ पे स्पेन बनाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हे आई एम स्पेन। तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको सेव कर लिया है और मैं करता हूँ ओपन अ न्यू टैब कर लेता हूँ। तो ओपन अ न्यू टैब करके ही यहाँ पर आपको दिखेगा हेलो वर्ल्ड हाई हे आई एम स्पेन। ओके, तो अब मैं इसको थोड़ा बड़ा ही कर लेता हूँ। अब मैं करता हूँ यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, उसके बाद यहाँ कंसोल पे जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एंड इसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी। और यहाँ पर मैं लेता हूँ स्पेन, लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, स्पेन लेता हूँ स्पेन, और यहाँ पर इंडेक्स डालता हूँ 0। अब मैं यहाँ पर इसको एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्पेन है आई एम स्पेन। तो देखो आपको पूरा का पूरा जो है यहाँ पर दिख चुका है कंसोल डॉट लॉग करने से। तो ये तो था कंसोल डॉट लॉग करने से। अगर मान लो कि मैं इसको कंसोल डॉग, अगर मैं ये ना करके अगर मैं यहाँ पर कर दूँ कंसोल डॉट डी आई आर, अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लिख के डी आई आर कर दूँ फिर एंटर करूँ, तो देखो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी स्पेन की। तो इससे क्या फ़र्क हुआ, डी आई आर से क्या होता है, इससे हमारे ऑब्जेक्ट प्रिंट करके दे दिया इसने हमें। जितने भी इसकी प्रॉपर्टी या जितने भी एट्रीब्यूट्स और फंक्शन है वो सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो ये था कंसोल डॉट डायर का मतलब। ठीक है, तो आई होप को समझ में आ चुका होगा। तो कंसोल डॉट डायर फंक्शन ये करता है, कंसोल डॉट लॉग शो करता है द एलिमेंट डॉम ट्री एंड कंसोल डॉट डायर आपको शो दिखाएगा एलिमेंट एज एन ऑब्जेक्ट विद इन प्रॉपर्टीज़। आई होप को समझ में आ गया, जो कि मैंने आपको अभी डेमो करके दिखाया कि जब भी आप कंसोल डॉट लॉग करोगे तो आपको दिखेगा सिर्फ एलिमेंट डॉम की ट्री दिखेंगे, और जब भी आप कंसोल डॉट डायर करोगे तो आपको देखने को मिलेंगे एलिमेंट्स के कुछ ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टीज़, एट्रीब्यूट्स, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सो आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई हैं। तो अब हम बात, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, तो ये बातें जो हैं आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये जो मैंने आपको बताई, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है टैग नेम एंड नोड नेम। तो टैग नेम एंड नोड्स नेम क्या काम करते हैं। तो जो टैग नेम और नोड नेम की बात करते हैं और मान लो हमारे पास कोई भी नोड्स है और एलिमेंट भी हो सकता है। ठीक है, हमारे पास कोई नोड है और हमारे पास ना कोई एलिमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब मान लो कि मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट आई डी में सबसे पहले जाता हूँ अपने यहाँ पे और मैं इसको यहाँ से क्या हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉक्यूमेंट लिखता हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट नोड नेम। तो मैंने यहाँ पे लिया डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट डॉट चाइल्ड। तो आपको देखो यहाँ पे टैक्स देखने को मिला। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये आपको सिर्फ क्या दिखाएगा, टैक्स दिखाएगा। तो आपको सारी टैक्स चीज़ें आपको दिख जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पर टैक्स दिख रहा है। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ ले लूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड लेता हूँ, एलिमेंट चाइल्ड।
और यहाँ लगाता हूँ डॉट नोड नेम। ओके, तो देखो यहाँ पर आपको स्पेन दिख जाएगा। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई। तो जब भी हम यहाँ पर हम फर्स्ट चाइल्ड डॉट नोड नेम लेते हैं तो आपको टैक्स दिखता है। और जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड डॉट नोड नेम लेता हूँ तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा स्पेन देखने को मिल जाता है। सो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और अभी मैं क्या करता हूँ, एक और तरीका है इसको, मैं क्या करता हूँ, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ समझ में और अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपने रैपल पे और यहाँ पर ओके क्या हो गया, ओके तो मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट खोल लेता हूँ और यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर मैं इन चीज़ों को पेस्ट कर देता हूँ, जैसे कंसोल डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। और मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिया अपना, कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जो कि मैंने पहले आपको बताया था ना उसी की तरह ही है, डॉक डायर। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। और यहाँ पर डायर मैंने लिख दिया, यहाँ पर आपको लॉग ही रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कंसोल लगा दिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। और मैं यहाँ पे दोनों के लिए स्पेन ही लिया है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी शायद। सो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट एक्स लिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नहीं स्पेन जीरो इंडेक्स। और यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, कंसोल कर दिया, कंसोल डॉट लॉग। अब इससे तो कंफ्यूज मत होना, तो मैंने क्या किया, सिर्फ ये पूरा का पूरा जो आपके पास ये जो कोड है ना, जो ऊपर लिखा हुआ जो कोड है, जो कंसोल पे लिखा था, वो मैंने यहाँ पे कॉपी करके लेट इसको एक एक्स नाम के वेरिएबल में डाल दिया, इसको वाई नाम में डाल दिया मैंने, एक्स और वाई मैंने कंसोल कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पर आके इसको सेव करके अब मैं आपको रेपलेट पे आके इसको देखो यहाँ पे दिखाऊंगा और रिफ्रेश करके, तो देखो यहाँ पर हमारे पास स्पेन हाई आई एम स्पेन और हाई आई एम स्पेन आपको यहाँ पर दोनों तरफ दिखने लग जाएंगे। तो इस तरह से चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हम। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो टैग नेम एंड नोड नेम क्या होता है, ये यूज़ होते हैं, रीड टैग होते हैं और नेम एंड एलिमेंट। ओके, आप इसको सिर्फ यूज़ करते हो, हम इसको यूज़ करते हैं सिर्फ रीड टैग नेम ऑफ एलिमेंट के अंदर। जो आपके पास जो टैग नेम होता है वो सिर्फ ओनली एग्जिट करता है फॉर एलिमेंट नोड के लिए। और जो नोड नेम होता है वो सिर्फ वो किसी भी नोड पे डिफाइन कर सकता है, किसी भी नोड पे डिफाइन कर सकता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो कमेंट हो, कुछ भी हो। तो आई होप आपको टैग नेम और नोड नेम समझ में आ गया होगा। सो अब हम देखते हैं इसके आगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और आप इन चीज़ों को ध्यान से देखना, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं समझ में आ जाएंगी। तो इसके बाद हम बात करेंगे, इसके अंदर हम देखते हैं कि जो टेक्स्ट नोड होता है, कमेंट नोड होता है, और जो आपको इसमें दिख रहा है, तो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें जो टैग नेम होता है और जो नोड नेम होता है, जो टैग नेम होता है वो सिर्फ एलिमेंट नोड के लिए एग्जिट करता है, और जो नोड नेम होता है वो सिर्फ डिफाइन करता है, किसी भी नोड को डिफाइन कर सकता है, चाहे वो टेक्स्ट नोड हो, चाहे कमेंट नोड हो, एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर इनर एस्टिमल एंड आउटर एस्टिमल के बारे में, कि इनर एस्टिमल क्या होते हैं और आउटर एस्टिमल्स क्या होते हैं। तो चलते हैं हम अपने अपने रैपल की तरफ, और यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं इसको क्या करता हूँ, पूरा एक बार यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, तो अब हम बात करने वाले पे इनर एस्ट, सबसे पहले हम इनर एस्टिमल की बात करेंगे। तो मैं मान लो यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट डॉट इनर एस्टिमल, इनर एस्टिमल। और फर्स्ट डॉट इनर एचटीएमएल लिखते ही मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, तो यहाँ पर हमको देखने को मिला है एक एरर, फर्स्ट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, गलती कर दी, हमें करना है अपने एचटीएमएल पर आना है, और यहाँ पर आके जो हमारे पास जो स्पेन था, इसको एक आईडी देनी है, इसको मैं एक आईडी देता हूँ और इस आईडी का नाम मैं दे देता हूँ FIRST फर्स्ट। ओके, तो इस आईडी का नाम मैंने फर्स्ट दे दिया, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं दोबारा से इसको रिफ़्रेश करता हूँ और फिर आप देखना, आपको यहाँ पर कोई एरर नहीं देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे स्पेन फर्स्ट एंड स्पेन फर्स्ट आपको देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पर स्पेन फर्स्ट की सारी प्रॉपर्टी दिख जाएंगी, स्पेन फर्स्ट की फिर आपको प्रॉपर्टी दिख जाएंगी। तो मैं एक बार आपको यहाँ से हटा के फिर से करके दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट डॉट इनर एस्टिमल और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखो आपको हे आई एम स्पेन, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। तो इस तरह से चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो, और अब चाहो तो इन चीज़ों को सेट भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैं चाहता हूँ चीज़ों को सेट करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ, तो कैसे करोगे, यहाँ पर लिखता हूँ FI फर्स्ट डॉट इनर HTML, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई इटैलिक में लिखना चाहता हूँ मैं, ठीक है ना, जैसे कि मैं लिखता हूँ हे, और मैं इसको यहाँ पर एक कर्सिव में लिख देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं इसको दोबारा कर्सर में लिख देता हूँ, फिर से लिखता हूँ इटैलिक बोल्ड में, हे आई एम फैज़ान।
ठीक है, तो मैंने अपना नाम लिख दिया है और यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करके आउटपुट देना चाहता हूँ। और इसने यहाँ पर मुझे क्या दे दिया, ये हमारे पास कुछ एरर आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो पहले मैंने क्या बताया था, फर्स्ट डॉट इनर डॉट HTML मैंने करके बताया था, एंटर किया था। और दोबारा से करते हैं इसको, यहाँ पर फिर से एरर आ रहा है। आज कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ FIRST फर्स्ट डॉट इनर HTML। अब देखो, तो देखो यहाँ पे हे आई एम स्पेन आ गया। अब मुझे क्या करना है, चेंज करना है। तो मैं करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट डॉट इनर HTML। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रिंग के अंदर, पहले तो यहाँ लिखता हूँ इटैलिक बोर्ड में चाहता हूँ मैं, तो फिर लिखूँगा हे आई एम फैज़ान। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओके। तो देखो यहाँ पर देखो इटैलिक बोल्ड वाला भी मुझे शो हो चुका है। तो देखो यहाँ पर देखो चेंज हो गया, हे आई एम फैज़ान। तो इतना डिफरेंट है, आप इनर HTML को यूज़ कर सकते हो, इतना इजी है। तो जैसे मैंने लिखा, पहले इसने मुझे दिखा दिया जो पहले लिखा हुआ था हे आई एम स्पैन। अब मैंने क्या सोचा, मुझे इसको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए फर्स्ट डॉट इनर HTML और इटैलिक बोल्ड में हे आई एम फैज़ान। तो आप यहाँ देख सकते हैं चेंज हो चुका है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनर HTML आप इनर HTML से ना गेट भी कर सकते हो और सेट भी कर सकते हो। ये था बेनिफिट ऑफ इनर HTML का। अब मैं बताता हूँ आपको आउटर HTML किस तरह से काम करता है। तो आउटर HTML भी आपको कुछ इसी तरह से काम करेगा। आउटर HTML क्या करता है, पूरे बाहर की HTML होती है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ लेता हूँ फर्स्ट डॉट आउटर आउटर HTML। अब मैं एंटर करता हूँ, तो देखो इसने पूरी आपको आईडी तक दिखा दी है। तो आउटर HTML क्या करता है, फर्स्ट डॉट आउटर HTML, जैसे कि स्पैन आईडी और फर्स्ट, और आपको इसने पूरी आईडी तक उठा के दे दी है। तो आपकी आउटर HTML आपकी बाहर की भी जो HTML होती है उसको भी उठा के आपको दे देता है। तो ये फ़ायदा है आउटर डॉट HTML का। तो अब ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसमें कुछ चेंजेस करना, तो आप वो भी कर सकते हो। तो जिस तरह से मैंने इनर डॉट HTML के अंदर चीज़ें चेंज करी थी, तो आप इसके अंदर वो भी सेट कर सकते हो। तो जैसे कि इसको भी मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट डॉट आउटर HTML, और मैं यहाँ पर लेता हूँ आउटर डॉट फर्स्ट HTML। हम यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, डिव लगा लेता हूँ, ठीक है, डिव। और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैं अपना नाम लिखता हूँ फैज़ान, और क्लोजिंग डिव लगा देते हैं इसके अंदर, और एंटर करता हूँ। तो देखो यहाँ पर, इधर देखो, हेलो वर्ल्ड फैज़ान। देखो कितना इजी है, इसको कहते हैं आउटर HTML का बेनिफिट। तो इस तरीके से आप ये भी चीज़ें, सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। तो ये था हमारे। अब हम चलते हैं नोट्स की तरफ। तो इनर HTML एंड आउटर HTML क्या करता है, इनर HTML वो प्रॉपर्टी होती है जो अलाउ करती है गेट द HTML इनसाइड द एन एलिमेंट एज एन स्ट्रिंग। ओके, तो आप एन एलिमेंट और HTML के थ्रू अंदर आप इनर और आउटर से इस तरह से खेल सकते हो। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी, जो वैलिड फॉर एलिमेंट नोड ओनली। आप सिर्फ HTML को जो है सिर्फ वैलिड होता है सिर्फ इन नोड में, सिर्फ ओनली ये जो है ना नोड में ही वैलिड होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि टेक्स्ट नोड और कमेंट नोड के लिए, तो ये उसमें काम नहीं करेगा। ध्यान रखना, ये सिर्फ एलिमेंट नोड के लिए ही काम करता है, इनर HTML एंड आउटर HTML। ओके, इसके बाद हमारे पास ये है जो आउटर जो HTML प्रॉपर्टी होता है, वो कंटेन्स ऑन द फुल HTML इनर HTML प्लस द एलिमेंट इटसेल्फ आपको ला के देता है, जो कि सारे डॉक्यूमेंट, जो कि मैंने आपको डेमो करके दिखा भी दिया था किस तरह से काम करता है। इनर HTML क्या करता है, वैलिड होता है ओनली फॉर द एलिमेंट नोड्स, फॉर ईच नोड्स टाइप वी कैन नोड वैल्यू और डेटा, ठीक है। तो आप इस तरह से भी चीज़ों को जो है कर सकते हो। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ करके। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको यहाँ से क्लीन कर देता हूँ। तो क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। तो जैसे मैंने करा, तो देखो आपको मिल गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है। अब मैं इसको कॉपी करके दोबारा से इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी फर्स्ट चाइल्ड डॉट डेटा। तो देखो मुझे हेलो वर्ल्ड का डेटा मिल गया। तो ये सारी बेनिफिट है। जैसे मैंने बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड मांगा तो मुझे हेलो वर्ल्ड मिल गया, मैंने इसका डेटा मांगा तो मुझे डेटा भी मिल गया। और अगर आप चाहते हो डेटा के साथ साथ इसकी नोड वैल्यू चेक करना, तो डॉट नोड
नोड वैल्यू लिख के, तो देखो आपको इसकी नोड वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से चीज़ें काम करती हैं, आपको हर चीज़ का जो है कंटेंट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हो कंटेंट देखने के लिए। सो अब हम चलते हैं नोट्स की तरफ और हम इसमें देख लेते हैं हमारे टेक्स्ट कंटेंट क्या काम करता है। तो टेक्स्ट कंटेंट जो होता है प्रोवाइड करता है एक्सेस टू द टेक्स्ट इनसाइड द एलिमेंट ओनली टेक्स्ट माइनस ऑल टेक्स्ट। तो ये सारी चीज़ें काम करते हैं। तो चलते हैं हमारे रैपल की तरफ और ये हमारा रैपल आ चुका है। तो मैं यहाँ पर कंसोल करके आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैं इसको जो है थोड़ा कमेंट आउट कर देता हूँ और कमेंट आउट करने के बाद मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, कंटेंट। ठीक है, तो मैंने ये किया और कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट टेक्स्ट कंटेंट। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये जो कंसोल है आपको यहाँ पर आके, यहाँ पर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आपको यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आपको दिख गई। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, हे आई एम स्पैम। तो आप इस तरह से इन चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। टेक्स्ट कंटेंट से आपको सारे कंटेंट दे देगा और आपको देखो यहाँ पर कंसोल डॉट पे देखो यहाँ पर आपके हेलो वर्ल्ड हे आई एम स्पैम आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। सो आई होप कोई चीज़ें सही में आगे हो चुकी होंगी। सो अब हम लास्ट चीज़ की बात करते हैं जो इसमें लास्ट है, उसका नाम है हाइड एंड प्रॉपर्टी। जो हाइड एंड प्रॉपर्टी करता है, किसी भी एट्रीब्यूट को हाइड कर सकते हो। आपकी डोम एक हाइडन जो होती है कि एट्रीब्यूट होती है जिसके अंदर आप डोम प्रॉपर्टी स्पेसिफाई वेयर आप जिस एलिमेंट को आप हाइड करना चाहते हो और विजिबल करना चाहते हो वो सिर्फ एक हाइड प्रॉपर्टी के थ्रू आप कर सकते हो। तो फटाफट से एक लास्ट वाला और देख लेते हो। जैसे कि हम यहाँ पे स्पेन पे HTML पर आते हैं और मैं अपने स्पेन की तरफ आके यहाँ पर सिर्फ एक कोड लिखूँगा जिसका नाम होगा हाइडन और मैं इस पर रिफ़्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होंगी। अब मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पर है आई एम जो स्पेन था वो यहाँ से गायब हो चुका है। देखा आपने हाइड का मतलब क्या होता है? हाइड से क्या करते हैं, आप चीज़ों को गायब कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ आ गया हाइड का किस तरह से यूज़ करते हैं। और आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही हमने सीखा कि इनर HTML एंड आउटर HTML किस तरह से काम करते हैं। तो आई होप आपको इस लेक्चर में काफ़ी मज़ा आएगा। तो फिर मिलेंगे एक और नए लेक्चर के अंदर इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। गुड बाय और बने रहो इस जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट पे। और अभी तक आपने एक्सेस नहीं किया तो एक्सेस कर लेना और जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन में क्लिक कर लेना। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।